आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय श्रीचैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। अभी उसी में ही हम लोग क्या है इतिहास पुराणम वेदत्वम प्रतिपादन कर रहे थे। उसमें शंका उठा था कि जो अनेक पुराण में अनेक एक ही प्रसंग को अनेक पुराण में अनेक प्रकार के कहा गया है। पुराण में कोई सात्विक पुराण है, कोई राजसिक पुराण है, कोई तामस पुराण है। कोई सात्विक पुराण में भगवान विष्णु के महात्म्य अधिक है और राजस पुराण में ब्रह्मा के है और तामस में शिव और शिवा और किसका था नहीं संकर्षण और पितृ सरस्वती आदि का भी महात्म्य है। इस प्रकार के बताया गया है। अग्नि ये सब क्या है तामस में बताया आपने। तो पुराण में भी आपका भिन्न भिन्नता है, एकत्व है नहीं है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वेदत्व है? ये प्रश्न उठा था, उसका उत्तर भी दिए थे। अब आगे चल रहे तदेवं सती, है ना। तदेवं सती तत्तत् कल्प कथामयत्वेन एव मास्य एव प्रसिद्धानां तत्तत् पुराणानां व्यवस्था ज्ञापिता तारतम्यं तु कथं स्यात्। क्या लिखा है उसमें नेतर आगे हाँ येन इतर निर्णय क्रियते सत्वादि तारतम्येन इति चेत। कह रहे तदेवं सती तत्तत् कल्प कथामयत्वेन एव। यदि कहीं एक ही प्रसंग को भिन्न भिन्न बात कहा गया है तो उसको ये समझना चाहिए कल्प भेद से कथा भेद है ना। नहीं तो प्रसंग कभी मिले नहीं पाएंगे आप। देखिए प्रत्येक कल्प में लीला वही लीला हुए है लेकिन किंचित भेद हुआ है। इसलिए किसी पुराण में किसी कल्प की कथा लिखा गया है, इसलिए कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए मत्स्य पुराण में कहा है मात्स्य एव प्रसिद्धानां तत्तत् पुराणानां व्यवस्था ज्ञापिता। मात्स्य पुराण में इसे उसी पुराण की व्यवस्था ज्ञापन करना चाहिए। ठीक है ना। ये क्या बताया मत्स्य पुराण में उस प्रसंग को बताया कि कल्प भेद से प्रसंग भेद है ना। तारतम्य तो कथम स्यात्, तारतम्य फिर कैसे होगा। मान लिया हमने कल्प भेद से लीला भिन्न भिन्न है, फिर उसमें पुराण में तारतम्य कैसे बैठेगा। तो कह रहे हैं ये न इतने इसलिए भिन्न भिन्न निर्णय किया है। तारतम्य भेद से भिन्न भिन्न निर्णय किया है। तब सत्वादि तारतम्यनेव इति चेत। यदि सत्व क्या है, सत्व रज और तम पुराण में अगर तारतम्य भेद है तो इति चेत ऐसा अगर कहा जाए। एक प्रश्न हुआ कि पुराण में प्रसंग भिन्न होने से कल्प भेद आपने मान लिया, ठीक है, किंतु सत्वादि भेद जो है, कोई सात्विक पुराण है, कोई राजसिक पुराण है, कोई तामसिक पुराण है, ऐसा कहेंगे तब इति चेत सत्वात् संजायते ज्ञानम इति, है ना। सात्विक पुराण से क्या मिलता है, ज्ञान उत्पन्न होता है। संजायते सम्यकेन जायते, ज्ञान उत्पन्न होता है। सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम, सत्व पुराण से ब्रह्म मतलब भगवान के दर्शन होता है। इति न्यायात सात्विकमेव पुराणादिकम परमार्थ ज्ञानाय प्रबलम इति आयातम। ये स्थापना किया है सात्विक पुराण के द्वारा परमार्थ ज्ञान जो है प्रबल रूप से आश्रित है। तथापि परमार्थे अपि नाना भंग्या विप्रतिपद्यमानानां समाधानाय किम स्यात्। फिर भी प्रश्न कर रहे हैं, आपने कह दिया कि सात्विक पुराण से परमार्थ ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है ना, और राजसिक ज्ञान से तापसिक ज्ञान से जो ज्ञान होता हो,
लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? परमार्थ लाभ है। तो सात्विक पुराण से हमें परमार्थ लाभ होता है, तो हम सात्विक होने से, वैष्णव लोग सात्विक होते हैं, तो सात्विक होने से हम सात्विक पुराणों को ग्रहण करेंगे। बोले ठीक है, तथापि फिर भी परमार्थे अपि, जो सात्विक पुराण में परमार्थ लिखा हुआ है वहां पर भी नाना भंग्या, नाना भाव से विप्रतिपद्यमानानाम समाधानाय किम स्यात्, भिन्न भिन्न जो अपने नाना भंगी से बात कही गई है उसमें जो विप्रतिपद्य है, जो भिन्न भिन्न प्रतिपाद्य वस्तु है, समाधानाय किम स्यात्, उसको समाधान कैसे करेंगे? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो उसका समाधान कैसे करेंगे? यदि सर्वस्यापि वेदस्य पुराणस्य च अर्थ निर्णयाय तेनैव श्री भगवता व्यासेन ब्रह्मसूत्रं कृतं तद अवलोकन एव सर्व अर्थो निर्णय इति उच्यते। देखिए क्या क्या किया निर्णय? यदि सर्वस्यापि वेदस्य पुराणस्य, सकल वेद और पुराण का, पुराणस्य अर्थ को निर्णय करने के लिए, निर्णयाय तेन एव श्री व्यासेन एव श्री भगवता व्यासेन, तेनैव श्री भगवता व्यासेन ब्रह्मसूत्रम कृतम, उसी को ही समाधान करने के लिए ब्रह्मसूत्र किया गया है। ब्रह्मसूत्र में सब सागा में भगवान को प्रतिपादन किया गया है ना? तो इसलिए ब्रह्मसूत्र एव कृतम व्यासेन तद अवलोकन एव, उसी को देखने पर सर्व अर्थ निर्णय इति उच्यते, उसी से ही सबका अर्थ निर्णय होगा, इसलिए ब्रह्मसूत्र को पढ़ना चाहिए। उसी से अर्थ निर्णय होगा इति उच्यते। तब बोले नान्य सूत्रकारम सूत्रकार मुनि अनुगतैः मन्येत, है ना? सूत्रकार मुनि, व्यास मुनि अनुगते के द्वारा ज्ञान होगा। अनुगते गम्यते, मन्यते मतलब वही ज्ञान मानना चाहिए, है ना? सूत्रकार के द्वारा मुनियों ने ब्रह्मसूत्र के अनुसार व्यास जी के जो सिद्धांत है उसी के द्वारा क्या किया, सबने सबको अनुगत स्वीकार किया करके माना। जो पहले बताए वेद और पुराण मतलब निर्णयाय, वेद और पुराण का अर्थ निर्णय के लिए क्या किए हैं? तेनैव श्री भगवता व्यासेन ब्रह्मसूत्रम कृतम, ब्रह्मसूत्र किया कि सबका कैसे ब्रह्म में ही प्रतिपादन होगा, ब्रह्मसूत्र में बताया गया है। तद अवलोकन एव, उसी को देखने पर, उसी को ज्ञान करने पढ़ने पर सर्व अर्थ निर्णय इति, सबका अर्थ निर्णय होगा। उच्यते तर्हि इति चेत्, इस प्रकार कहने पर तब बोले न अन्य सूत्रकारम, अन्य सूत्रकार मुनि, अन्य सूत्रकार भी मुनि है, फिर ब्रह्म सूत्र भी तो था, अन्य सूत्र भी तो है, गौत न्याय सूत्र है, मीमांसा सूत्र है, योग सूत्र है, सांख्य सूत्र है, ऐसा भी सूत्र, बहुत सारे सूत्र है, अन्य मुनियों ने सूत्र किए हैं। इसलिए कह रहे हैं तर्हि न अन्य सूत्रकार मुनि अनुगतेर मन्येत, अन्य सूत्रकार जो मुनि है वो इस प्रकार नहीं मानते हैं। न मन्येत, न लिखा है ना, न अन्य सूत्रकार मुनि अनुगतेर मन्येत, अनुगते ये ब्रह्मसूत्र का अन्य सूत्रकार है, सांख्य सूत्र का तो खूब खंडन किया गया है वहां पे ब्रह्मसूत्र में, न्याय सूत्र का भी थोड़ा सा खंडन, न्याय सूत्र का ज्यादा खंडन नहीं है, लेकिन सांख्य सूत्र का खूब खंडन किया गया है, योग सूत्र भी खंडन किया गया है, मीमांसा सूत्र का तो धो के खंडन किया है। मीमांसा सूत्र, जमीन मीमांसा सूत्र को बढ़िया से धोया है वहां ब्रह्मसूत्र में, ठीक है ना, आचार्यों ने। तो क्या कह रहे बोले न मन्ये, तो बोले किंच
अत्यंत गूढ़ार्थानाम अल्पाक्षराणाम, अत्यंत गूढ़ अर्थ अल्पक्षर तत्तत्सूत्राणाम अन्यार्थत्वम कश्चित आचक्षित, कोई कोई उन्हीं सूत्रों को क्या किया, अन्यार्थत्व, कोई कोई अन्य अर्थ कर दिया। ब्रह्मसूत्र वही है, शंकराचार्य भाष्य किए, वो भाष्य मध्वाचार्य को पसंद नहीं आया, उन्होंने दूसरा भाष्य लिख दिया। रामानुजाचार्य आए, उनको वो पसंद नहीं आया, वो भी अपना लिख दिए। सूत्र वही है, भाष्य अलग अलग है सबका, सिद्धांत अलग है। शंकराचार्य ने शंकर भाष्य लिखा, रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य लिखा, मध्वाचार्य ने अणुभाष्य लिखा, निम्बार्काचार्य ने सौरभ भाष्य लिखा, बलदेव विष्णु स्वामी का भी भाष्य है, वल्लभ भाष्य जो है। ऐसे ही हमारे गौड़िया में गोविंद भाष्य हुआ है। सबने उस सूत्र वही है, सबने अन्य अन्य अपने अपने सिद्धांत के अनुसार भाष्य लिखे हैं। ब्रह्मसूत्र व्यास जी का लिखा है, व्यास जी, हाँ, व्यास जी ने भी भाष्य किया, और क्या, श्रीमद् भागवत महापुराण। ब्रह्मसूत्र का ही भाष्य है ये, श्रीमद् भागवत महापुराण जो है मूल, ये ब्रह्मसूत्र का ही भाष्य है। गोविंद भाष्य में यही है, भागवत का ही संपूर्ण नहीं, गोविंद भाष्य लगा है। हाँ, सिद्धांत एक ही है, लेकिन भाष्य अलग है, गोविंद भाष्य है। इसलिए कोई भाष्य नहीं लिखा था। जीव गोस्वामी आदि श्रीमद् भागवत महापुराण को ही ब्रह्मसूत्र का भाष्य मान करके भाष्य आदि रचना नहीं किए। इसलिए वहाँ लफड़ा हुआ जयपुर में, उसको समाधान करने के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी और ये जीव गोस्वामी पाद आदि उस समय असमर्थ थे, मतलब अधिक उम्र होने से जाने में असमर्थ थे। उस समय तो गाड़ी घोड़ा नहीं था कि कार में बैठ के चले गए, उस समय तो पैदल जाना पड़ता, बैलगाड़ी ले जाना पड़ता, घोड़ा में जाते थे, घोड़ा में बैठने के लिए। हाँ, ज़्यादा वृद्धों में घोड़ा भी चलाना मुश्किल पड़ जाता है ना, इसलिए उन्होंने बलदेव विद्याभूषण जी को भेजा, क्योंकि वो विद्वान भी थे और सिद्धांत भी जानते थे अच्छे से, इसलिए उनको भेजा गया, सबको पढ़ा लिखा करके बता करके कि ऐसे ऐसे बात है। तब वहाँ गए तो जो कुछ विचार हुआ वहाँ पर उन्होंने गोविंद भाष्य को रचना की। हाँ, चलिए, बोले तत्त सूत्राणाम अन्यर्थत्वम कश्चिद आचक्षित, ठीक है ना। ततः कतरदिवत्र समाधानम, अत्र कतरदिवत्र समाधानम, ततः इसलिए क्या किए हैं, भिन्न भिन्न कितने प्रकार के यहाँ पर समाधान किया गया है, प्रश्न उठा है ना। ततः कतरदिवत्र अत्र समाधानम, बोले तदेव समाधेयम, उसी का ही समाधान कर रहे हैं। प्रश्न हुआ था कितना समाधान के है, तो कह रहे वहां पर समाधेयम, समाधान कर रहे। यदि एकतमम एव पुराण लक्षणम अपौरुषेयम शास्त्रम सर्ववेद इतिहास पुराणानाम अर्थसारम, है ना। यदि एकतमम एव पुराणम, एक ही पुराण, लक्षणम, एक ही पुराण का जो लक्षण है वो कैसे, अपौरुषेयम शास्त्रम, अपौरुषीय शास्त्र मतलब वेदत्वम, पुरुष के द्वारा रचित नहीं होने से, सर्व वेद इतिहास पुराणानाम, सकल वेद और इतिहास पुराणों का अर्थसारम ब्रह्मसूत्र उपजीव्यम च, सबका जो क्या है, पुराणानाम अर्थ का जो सार है वो क्या है, ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र उपजीव्यम च, उसी वही क्या है, उपजीव्य है। ब्रह्मसूत्र ही पुराण इतिहास और वेद का उपजीव्य है। उपजीव्यं च भवत भुवि संपूर्ण प्रचरद रूपम स्यात्, संसार में संपूर्ण रूप जो है ब्रह्मसूत्र ही प्रचलन है, इस प्रकार स्वरूप है। सत्यम उक्तम, सिद्धांत कर दिए, ये बात आपका क्या है,
सत्य है, इसके ऊपर कोई शंका नहीं है। यतः एव च सर्व प्रमाणानाम, इसलिए सकल प्रमाणों का चक्रवर्ती भूत अस्मत् अभिमतम श्रीमद् भागवतम एव उद्भावितम भवता। इसलिए आपने क्या किया, सकल शास्त्र का चक्रवर्ती भूत श्रीमद् भागवत को स्वीकार किया, अभिमतम। ठीक है, रन दे इतना, ठीक है। जय जय श्री राधे श्याम।